स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज हम कक्षा 10 के विषय गणित के 20 तारीख का जो 20/9/2021 का जो वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं ना। तो त्रिघात बहुपद जो है वो तीन घात वाले चर वाली समीकरण, मतलब जिसमें तीन घात हो चर के ऊपर, उस समीकरण को आप क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। जहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये वाली टर्म जो है वो आपकी इस इक्वेशन में प्रेजेंट होनी जरूरी है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये एक और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर वो ये है कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। जो त्रिघात बहुपद है उसका मानक रूप जो हमने कहा था कि अगर मानक रूप की बात करें तो उसमें वेरिएबल्स के साथ में जो कांस्टेंट है वो वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट ए बी सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका मानक रूप कहलाएगा त्रिघात बहुपद समीकरण का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह है कि निम्न में से कौन त्रिघात बहुपद है या कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा बहुपद जो है वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसमें चर चर जो है वो जैसे x है, तो x की जो पावर है वो 3 है। तो पहले इक्वेशन में जो है आपके पास में एक्स की पावर 3 आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। यहाँ पर जो चर है x, उसकी हाईएस्ट पावर जो है हमारी 4 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद नहीं कह सकते हैं। इट इज़ नॉट इन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 1/6x² प्लस 6 माइनस एक्स। इसमें भी अगर हम x स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर केवल इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी एक त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ पर आप वापस देख सकते हैं कि x की पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आंसर जो होगा पहले का यस, दूसरे का नो, तीसरे का नो और चौथे का यस होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न त्रिघात बहुपद में से के सामने जो दी गई संख्याएं हैं -1 +1 2, इनको जांच करना है कि ये बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद में अगर हमारे पास में आंसर 0 आता है तो वो उसके शून्यक कहलाते हैं, और अगर आंसर 0 नहीं आता है तो वो शून्यक नहीं कहलाएंगे। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी लिखा है, और चौथे क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले -1 को इस इक्वेशन में पुट किया। तो -1 को जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन करने के बाद में, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में आपको 0 प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें +1 हम पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, तो +1 पुट करने पर भी हमारे पास में जो है सॉल्यूशन वो 0 आ रहा है, इस वजह से ये भी इसका एक शून्यक कहलाएगा। फिर अगला जो है वो है हमारा +2। तो +2 पुट करते ही हमारे पास में वापस से यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 -2 2 स्क्वायर -2 और +2, तो 8 और 8 से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -2 को कैंसिल कर देगा, तो भी आपके पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः सामने दी गई संख्याएँ क्या होंगी, शून्यक होंगी। ठीक है, अब अगली बात करें हम दूसरे इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट की जो इक्वेशन है वो है 2x³ - 2x² - 7x - 2। तो इसको हम देखना है, जांच करना है 1/2 के लिए। तो 1/2 के लिए जब जांच करोगे आप तो इसकी वैल्यू जो है वो शून्य के बराबर नहीं आएगी। तो शून्य के बराबर यदि नहीं आती है तो ये इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1/2 पुट किया तो यहाँ पर 1/2 का क्यूब जो होगा वो 1/8 होगा, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 1/4 मिलेगा। इसी तरीके से इसको जब सिंप्लीफाई करोगे अब तो इसका जो एलसीएम लेने के बाद में जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ देखते ही आप पता लगा सकते हो कि ये शून्यक नहीं है। अगला जो है
वो है 1 के लिए। उसी इक्वेशन में हम 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर भी हमारे पास में नेगेटिव आंसर आता है, 0 नहीं आता है, तो ये भी एक शून्य नहीं होगा। ठीक है, अगला इसका जो है उसमें भी आप अगर 2 पुट करके रखेंगे तो 2 पुट करने पर भी आपके पास में जो आंसर आएगा वो 0 नहीं प्राप्त होगा, तो ये भी आपका एक शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो शून्यक नहीं होने के अपने देखा क्वेश्चन में, और शून्यक होने का भी हमने देख लिया है। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करें हम अगर, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि आप त्रिघात बहुपद के गुणांक तथा शून्यंकों के संबंध लिखिए। मैंने पिछला जो क्विज़ डाला था उस क्विज़ में आपके पास में ये वाला क्वेश्चन था, और ये 2 तरीके से आपको ये सवाल पूछा गया था। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा को हमने इसके शून्यक माना है, तो उसके जो एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स क्यूब के गुणांक का हम रेशो लेकर के माइनस लगाएंगे, तो -b/a अगर हम करते हैं तो इनके जो शून्यक हैं उनका योग के बराबर आता है वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन जैसे हम क्या कह सकते हैं, त्रिघात इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारी त्रिघात समीकरण है। इसी के लिए जो शून्यक है अल्फ़ा बीटा गामा माने हैं हमने, और अल्फ़ा बीटा गामा का जो रिलेशन है शून्यांकों के रिलेशन जो है गुणांकों के साथ में, वो इस प्रकार से दिए जाते हैं। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, c/a आएगा, मतलब x का गुणांक डिवाइड बाय x³ का गुणांक। इसी तरीके से इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा तीनों का, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो अचर पद और x³ के गुणांक के डिवाइड के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास में जो अल्फ़ा अचर पद मान लेते हैं d, और उसके नीचे क्या लिख देते हैं a, तो हमारे पास में नीचे तो सबके डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, a आएगा, मतलब क्यूब का जो गुणांक होगा वो आएगा, और ऊपर हम स्क्वायर फिर 1 और अचर पद के वैल्यू को लिखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के आपके पास में वीडियोस हम लेकर के आएँ और आपको सॉल्यूशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन।